क्लास 12th स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 7 है इंटीग्रल। एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के सारे एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं। अब आज ये 4 क्वेश्चन आपको बेसिक से बताएंगे ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपने जो भी इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा है वो सीधे साइन एक्स कास एक्स के फॉर्मेट में पढ़ा है, स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा है। तो इसका एक सीधा सा वर्जन है कास 2x का, वो वाला फार्मूला लिखिए जिसमें साइन आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ लीजिएगा बात को, इसी साइन स्क्वायर के चक्कर में ये फार्मूला लगाया। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेके आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरा 100 टाइम्स प्रेजेंट रहिएगा। 1 - cos 2x अपने दिमाग से, अदरवाइज ये उड़ जाएगा आपके दिमाग से। साइन स्क्वायर एक्स = होगा 1 - cos 2x/2। ठीक, मतलब 2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स ये पूरा एक्स समझो इसको एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 - cos 2x की वैल्यू रखो 2x + 5 ना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया होगा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और ये हो गया dx। मतलब इसी से रेफरेंस लिया कि अगर साइन के बगल में जो भी एंगल है क्या है 2x + 5, तो इस फार्मूले में 2x + 5x के प्लेस पे रख दीजिए। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेशन इसको करना है, हाफ बाहर आएगा यहाँ पे, हाफ तो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल माना जाएगा ना, तो हाफ बाहर निकलेगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस इंटीग्रेट होके एक्स आएगा और यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 4x + 10 हो जाएगा। कैसे, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इससे पूछो cos से किसके डेरिवेटिव हो, तो ये बताएगा मैं साइन का डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए हाफ x - 1/2 साइन 4x + 5। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, x के बगल का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो इंटीग्रेशन में उसके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x के बगल का कोफिशिएंट 4 है तो इससे यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ लगा दिया +c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको अपना आंसर बहुत गजब का दिखेगा। ठीक है, वैसे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखो। देखिए कुछ x/2 1/8 sin 4x + 10। ये थोड़ा गलती हुई है, यहाँ पे जो 5 10 है ये 10 रखिएगा, हम 5 रख दिए हैं, इसके लिए सॉरी। ये पूरा आंसर आपका सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन 3x साइन 4x। देखिए 2 sin a × cos b का फार्मूला पहले लिख लीजिए। 2 sin a + b + sin a - b होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे ये लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, I = इंटीग्रेशन करना है sin 3x cos 4x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ इस फार्मूले में यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड। अब सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए, 2 sin a × cos b sin a + b मतलब sin 7x और sin a - b तो -sin x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3x - 4x करेंगे तो sin -x - बाहर आ जाता है। यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब हाफ बाहर ही रहने दो, साइन से पूछो किसके डेरिवेटिव हो तो बताएगा कास का डेरिवेटिव हो, तो कास का डेरिवेटिव निगेटिव आता है इसलिए यहाँ निगेटिव लगा दिया। इसके x के बगल का कोफिशिएंट 7 है तो 1 के अलावा अगर x के बगल का कुछ भी है तो उसे डिवाइड कर दीजिएगा। माइनस साइन किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कास का, यहाँ 1 का तो 1 रहेगा, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ +c लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो ये -cos 7x
डिवाइडेड बाई 14 प्लस cos x बाई 2 प्लस c ना, ये हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री 11th के अगर फार्मूले आप भूले होंगे तो इंटीग्रेशन बाई ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड आप थोड़ा दिक्कत करेगा, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है cos 2 cos 4 cos 6 cos 2x cos 4x cos 6x विद रिस्पेक्ट टू x। तो फटाफट क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ध्यान दीजिएगा 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ पे इतने पे लगा दीजिए आप फार्मूला, लगाइए, यही फार्मूला लगाइए। तो cos a प्लस b मतलब cos 6x प्लस a माइनस b तो cos 2x, लेकिन निगेटिव आएगा, लेकिन cos पे निगेटिव का कोई असर होता नहीं है ना, वो पॉजिटिव ही बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है ना। इसीलिए जब cos 2x माइनस 4x किया तो माइनस 2x आएगा, लेकिन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब बाहर लगा हुआ है cos 6x और यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। ओके, अब ये पूरा क्लोज करो और यहाँ लगाओ dx। अब अलग अलग का इंटीग्रेशन करेंगे हाफ के साथ में, हाफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस हाफ cos 2x cos 6x dx। अब एक काम और कर देता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, क्योंकि ये फार्मूला फिर लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक काम और कर देते हैं। देखिए cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब भी स्क्वायर आएगा ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि cos का फार्मूला पढ़े हो इंटीग्रेशन में, स्क्वायर का नहीं। तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर x। समझ गए होगे। तो यहाँ x के प्लेस पे क्या है, यहाँ x के प्लेस पे 6x है, x के प्लेस पे क्या है 6x है, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये देखिए हाफ cos x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, ये यहाँ देखो cos स्क्वायर 6x है, यहाँ x है, तो x को हटाया जा रहा है 6x से, तो यहाँ x को 6x करेंगे तो cos 12x हो जाएगा। cos 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन यहाँ से करना पड़ेगा, और यहाँ देखो 1/4 इंटीग्रेशन cos a प्लस b करो तो cos 8x प्लस cos a माइनस b करोगे तो cos 4x आएगा। ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ से आया पगलाइएगा मत, हाँ। यहाँ तक हो गया। अब अपने लोग यहाँ मेन स्टेप पे पहुँच गए हैं, तो आप लोग नोट करना होगा तो कर ही लीजिएगा अब, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे हम लेके चल रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है अब यहाँ पे, देखिए 1/2 2 बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, समझ गए होगे। 1/2 2 4 हो गया, तो 1/4 cos 12x, फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कैसे, ये देखिए ये 4 है, नीचे 2 2 जा 4, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/4 का, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 का करना पड़ेगा। ऐसे ही 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। आई थिंक अप टिल नाउ नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट इससे पूछो किसके डेरिवेटिव हो, cos से पूछो किसके डेरिवेटिव हो, साइन का। तो यहाँ लिखिए साइन 12x
लेकिन x के बगल का कोफिशिएंट 12 हुआ है, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 के अलावा अगर कुछ भी होगा डिवाइड कर दीजिए। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x होता है 1/4। इससे पूछो कि इसके डेरिवेटिव बताएगा साइन का, ठीक, तो ये इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 1/4 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4। ये 4 x का बगल का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए डिवाइड किया है, प्लस सी लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया है। सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए। साइन 3x का फार्मूला मालूम होगा आपको, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, वही लगेगा यहाँ पे। देखिए क्या है कि साइन 3x का फार्मूला आप फटाफट लिखिए। देखिए यहाँ पे साइन 3x का फार्मूला देखिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होता है ना फार्मूला। अब बाई चांस यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ साइन क्यूब x को ट्रांसफ़र करके इधर लाओ। 4 sin क्यूब x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रहे हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन आ रहा है आपका साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो जहाँ x है ना वहाँ पे 2x प्लस 1 रख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो साइन क्यूब के प्लेस पे ये रखना है, तो साइन क्यूब के प्लेस पे रखने के लिए यहाँ भी बाई 4 होगा और यहाँ भी बाई 4 होगा, लेकिन x के प्लेस पे 2x प्लस 1 रखिएगा। 3/4 साइन 2x प्लस 1, ये क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहाँ पे -1/4 साइन, इंटीग्रेशन यहाँ करना पड़ेगा साइन 3x की वैल्यू क्या रखोगे, 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ x हटा है 2x प्लस 1 से, तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2x प्लस 1 किया है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। 3/4 बाहर, साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कास का, तो माइनस कास लगेगा 2x प्लस 1 और उसका कोफिशिएंट 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 के अलावा 2 है, तो इससे डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे -1/4 साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कास का, तो माइनस कास आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस कास 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट किससे हटा है, 6 से, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। आई थिंक यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ये आंसर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, तो पूरा बेसिक से यहाँ तक हम आपको बताए। जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको हमेशा मिलता रहेगा डेली, और सिलेबस तो ख़त्म ही हो ही जाएगा फिर आपका।